हाय स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th Jan to 31st of Jan 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। इसमें एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। जो आपकी एनर्जी है वो आपके पार्टनर की हो सकती है और जो आपके पार्टनर की है वो आपकी हो सकती है। ओके, Love messages for Scorpio from 20th Jan to 31st of Jan 2025। रिलेशनशिप स्टेटस बताएं, एंजल्स प्लीज गाइड करें कैसा रहेगा स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए 20th Jan to 31st of Jan 2025। Clarify 3 of Cups। Clarify 3 of Cups। Clarify 8 of Pentacles। Clarify Page of Pentacles। Clarify 9 of Swords। Clarify Judgment। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। अभी बहुत दूरियां हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। और यहाँ पे अभी आपका मन भी नहीं है इससे बात करने का, क्योंकि यहाँ पे आप कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहती हैं या चाहते हैं। अब उतना पैशन नहीं रह गया इसकी तरफ, कोई फिजिकल अट्रैक्शन भी नहीं फील कर रही हैं। और आपको लग नहीं रहा कि इसमें कोई ग्रोथ होगी या ये रिलेशनशिप बेटर हो पाएगा, या फिर से इसमें कुछ अब रह गया है जुड़ने को। ठीक है, जो टूट गया वो टूट गया, अब ये जुड़ नहीं पाएगा। आपको बहुत दुख है इस बात का कि ये टूट गया, ऐसे आप दुखी हैं। ठीक है, सैड एनर्जी है शुरू में। बट क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती कि आप दोनों का इस तरीके से अलगाव रहे या दूरियां रहें, तो यहाँ पे डेस्टिनी आपको फेवर करेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। और अगर आपकी डेस्टिनी में यहाँ पे इस इंसान से प्यार नहीं लिखा था, आपको पास्ट में नहीं मिला इससे, ना टेंशन मिला, ना टाइम मिला, ना प्यार मिला, तो वो अब मिलेगा। इन 10 दिनों में ये चीजें होने वाली हैं। प्रकृति उस इंसान को भेजेगी आपकी तरफ, ठीक है, कि जाओ उसके पास, वापस जाओ। ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा उस इंसान को और आपका लक फेवर करेगा। आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। ये पूरे 10 दिन आपको बहुत फेवर करेंगे। ठीक है, जो भी आपके काम अटके हुए हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे होने। और अगर कहीं और दिक्कत आ रही है, किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली से, फ्रेंड से, तो आपको फैमिली फ्रेंड से भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो जितनी भी ट्रबल्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। 3 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे फिर से एक रिकंसिलिएशन है, यहाँ फ्रेंडशिप है, यहाँ हैप्पीनेस है, यहाँ सोशलाइजिंग है। अगर आप लोग
ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे आप लोग मिल जाएंगे। हो सकता है कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आप मिलें, किसी के घर पे कोई बर्थडे पार्टी है वहां मिल जाएं, या किसी के घर में कोई फंक्शन हो रहा है, गेट टुगेदर है, वहां मिल जाएं। तो वहां पे आप लोगों का एक रिकंसिलिएशन दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रही है, आपकी लाइफ में है। इस पर्सन से आपको मैसेज भी आएगा, ठीक है, इस पर्सन से आपको मैसेज आएगा, बातचीत होगी आपकी, क्योंकि ये आपको ऑनलाइन भी देखते हैं, एडमायर करते हैं, और ये एक डिसीजन लेंगे आपसे बात करने का। मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनली बहुत हर्ट हैं, आपका दिल टूटा हुआ है। आपको इस समय अगर कोई इन 10 दिनों में कोई पूछे कि क्या हुआ, तो फिर आपका रोना स्टार्ट हो जाएगा। जो कि आप रो भी रही हैं रात को, ये देखो रो रही हैं, लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन है, यहाँ पे बातचीत होगी। और ये इंसान आपको ऑनलाइन देखते हैं, क्यूरियस बहुत रहते हैं ये आपके बारे में जानने के लिए, तो ये आपको आपका स्टेटस देखना चाहते हैं, या फिर जो बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, ठीक है, क्यूरियोसिटी बहुत है। एंड फाइनली ये आपको मैसेज कर भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन एनर्जी आई है थ्रू मैसेज, और आप भी बात करेंगी इनसे, क्योंकि यहाँ रिकंसिलिएशन हो रहा है। ये इंसान वापस आएगा, ये इंसान आपसे बात करेगा, और इसको याद बहुत आती है, ये बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं, आपके प्यार को मिस करते हैं। इसके लिए आप एम्प्रेस हैं, और ये खुद एम्परर है। देखो एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों आए हैं, तो आप दोनों कपल ही हैं, ठीक है। पहले अगर इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया था, कोई तो देखो रीजन था, ये नहीं आ रहे थे आपकी तरफ, इन्होंने खुद ने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, इसकी तरफ नहीं जाऊंगा, वो सारे बंधन ये खोलेंगे और ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, बहुत ज्यादा भगवान से प्रे करते हैं, और यहाँ न्यू बिगनिंग है, डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के रिलेशनशिप की, जो लॉन्ग टर्म चलेगी, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए ये शादी है, जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है, जिसमें ये अपने रूल्स चलाते हैं। जैसे कि अगर ये आपके हस्बैंड हैं, तो जो ये बोलते हैं वही फॉलो करना पड़ेगा। यही शर्तें हैं इनकी, कि जैसा मैं कहूं वैसे ही करो। उसमें फिर आप का झगड़ा होता है, लेकिन फिर आप हार भी जाती हैं। छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं आप दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ में। और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भी, अगर आप गर्लफ्रेंड हैं तो आप डाउन होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी है, ये मेल एनर्जी है। तो जो बॉयफ्रेंड है वो नहीं झुकेगा, वो रूल्स बनाता है। बट इसके लिए आप मायने बहुत रखती हैं, आप एम्प्रेस हैं, आप भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपको पसंद करते हैं, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज हैं, और ये आपको वाइफ मटेरियल ही देखते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। अगर आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो ये आपसे शादी का ही कमिटमेंट आपको देने आएंगे। 6 ऑफ कप्स आया है, तो ये आपको मिलने आ सकते हैं, बात करने आ सकते हैं, और आप दोनों के रिश्ते की फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। पुरानी बातों को लेके बैठेंगे, सॉल्व करेंगे, और एक हैप्पी हैप्पी गेट टुगेदर। देखो 3 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे आप एक छोटी सी डेट पे भी जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, कॉफी डेट हो सकती है, मूवी डेट हो सकती है, मिलने आएंगे ये आपसे, ठीक है स्कॉर्पियोस। तो एंड में सब ठीक हो रहा है। बस यही है कि क्योंकि ये एम्परर पोजीशन पे रहते हैं, तो ये अपने इमोशंस शो नहीं करते हैं। ऑल्दो ये इमोशनल हैं, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, एथिकल वे में प्रोटेक्टिव बहुत ज्यादा हैं, और अच्छा चाहते हैं, भावनाएं बहुत सच्ची हैं और अच्छी हैं, फादर फिगर की तरह रहते हैं। एंड रूल्स इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के हो सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्म्स पे चलते हैं, क्योंकि इनके रूल्स हैं कुछ रिलेशनशिप को लेके, उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं किया जाता है। तो ये चाहते हैं कि वैसा ही रिश्ता चले जैसे मैं चाहता हूँ, तो उसमें क्लैशेस हो जाते हैं। कभी कभी आपको अपने हिसाब से चलना होता है, तो वो इनको नहीं गवा रहा है, वो इनको नहीं पसंद आता है।
इसलिए दूरी आ जाती है, इसलिए डिफरेंसेस और ईगो क्लैशेस की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। बट फिर आपको ही डाउन होना पड़ता है, क्योंकि ये तो झुकेंगे नहीं, ये नहीं झुक सकते, ये नहीं झुक सकते। ठीक है स्कॉर्पियोस, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।